नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आर के सिन्हा, एमडी मेडिसिन। अभी सर्दियों का मौसम चालू है और सर्दी में देखा गया है कि खांसी वालों की संख्या बढ़ी हुई है, बराबर ना। तो सर्दी खांसी के दर्दी मतलब बहुत ज़्यादा बढ़े हुए, उसके बहुत सारे कारण होते हैं। मोस्ट कॉमन कारण तो अभी वायरल ही देखा जा रहा है। अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट हो या लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट हो, या आपको जो है एलर्जी कफ हो, किसी कारण से भी एलर्जी की, जो कि देख रहे हो दिल्ली में भी हालत ख़राब है, एक्यूआई बहुत ख़राब है। तो अभी एलर्जी वाले भी खांसी बढ़े होते हैं, और सर्दी खांसी वाले भी जो होते हैं अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट हो, या अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में आपने ध्यान नहीं दिया तो लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में हो गया, एक्यूट ब्रोंकाइटिस हो, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो, ब्रोंकियल इम्फाइजमा हो, ब्रोंकेटेसिस हो, बराबर ना। इस तरह का चीज़ें जो है बढ़ी हुई है अभी फ़िलहाल के दिनों में। दूसरा है कि कफ के और भी कारण होते हैं, बराबर ना, कि इसमें जैसे कार्डियक कारण भी होता है, खास करके कंपनसेटेड कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा लक्षण, पैर में सूजन वूजन ये सब नहीं दिखते, तो डॉक्टर सब कंफ्यूज हो जाते हैं, उसमें भी लंबे समय तक खांसी चलता रहता है। दूसरे जीआई ट्रैक्ट में भी कभी कभी जो रिफ्लेक्स ओसोफेजाइटिस है उसके कारण भी होता है, और कभी कभी साइकोजेनिक या साइकोसोमेटिक डिजॉर्डर में भी खांसी होती है। मैं इसलिए ऐसा बता रहा हूँ दोस्तों, ये खांसी का जनरली से टाइप आप देखेंगे तो दो तरह के खांसी होंगे। एक प्रकार में सूखी खांसी होती है, एक प्रकार में इरिटेटिव काफ़ी खांसी भी होती है, और कुछ में प्रोडक्टिव खांसी होता है जिसमें गल्फा कुछ निकलता है। हो सकता है वो सफ़ेद निकले, हो सकता है वो पीला निकले, अगर क्रोनिक है तो पीला भी निकलेगा, और कभी कभी दोनों मिक्स होता है। सूखी खांसी होती है, बहुत ज़्यादा खांसने के बाद थोड़ा बहुत स्पुटम म्यूकस जो भी है वो निकलता है, कलर जो भी हो, वाइट हो, येलो हो, ब्लैक भी हो सकता है एलर्जी और एलर्जिक है तो स्पुटम जो है डस्टी भी निकलता है। तो इसको कहने का मतलब इतना था कि कफ के इतने प्रकार होने के बावजूद भी अभी मैं देख रहा हूँ जो अपने प्रैक्टिस में लोग क्या कर रहे हैं कि प्रकार नहीं ढूंढ रहे हैं कि खांसी किस प्रकार का है और खांसी मेरे को क्यों है। विदाउट डायग्नोसिस, बराबर ना, लोग खांसी का सिरप यूज कर रहे हैं। तो खांसी के सिरप भी 4-5 प्रकार के होते हैं बाजार में। जैसे कुछ खांसी जो होता है कफ सप्रेसेंट होता है, जो खांसी को दबाता है। कुछ खांसी होते हैं जिसको निकालने के लिए दिया जाता है, जिसको एक्सपेक्टोरेंट बोलते हैं, जो खांसी को निकालने में मदद करता है। अंदर कफ ज़्यादा है, बराबर, कफ अंदर म्यूकस अगर बना हुआ है ज़्यादा तो उसको निकालने के लिए दिया जाता है। कुछ खांसी के सिरप जो होते हैं वो आपका ब्रोंकोलाइटिक एंड एक्सपेक्टोरेंट भी होते हैं, जो म्यूकस बहुत गाढ़ा हो गया, अंदर चिपक गया है, निकल नहीं रहा है, तो कुछ उसमें म्यूकोलाइटिक एजेंट दिया जाता है, ब्रोमेक्सिन है, उस तरह का स्टाइलसिस्टीन है, ताकि वो कफ को पतला करे और उसको निकालने में मदद करे। तो और कुछ कुछ खांसी के सिरप जो है एंटी एलर्जिक भी होते हैं। तो रिस्पायरेटरी में भी आपने देखा कि इतने तरह के कफ सिरप बाजार में उपलब्ध हैं, बराबर ना। जिसे जैसा मैंने बताया, कफ सप्रेसेंट भी होता है, कफ एक्सपेक्टोरेंट भी होता है, ब्रोंको म्यूकोलाइटिक प्लस एक्सपेक्टोरेंट भी होता है, और एंटी एलर्जिक भी होती है। लोग अभी क्या कर रहे हैं, जैसे ही खांसी शुरू हुआ, बिना जानकारी के कि खांसी किस कारण से है, हो सकता है अभी ठीक है, अभी मेजोरिटी खांसी जो है अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट सर्दी के कारण ही हो रहा है, बराबर ना। तो उन सबों में कभी कभी आप लोग जो गाहे बेगाहे मेडिकल स्टोर से आप कफ सिरप ले लेते हैं, बराबर ना। कभी कभी हो सकता है 100 में 25 लोग को ठीक भी हो जाता होगा। लेकिन अभी जो मेरे यहाँ जो पेशेंट आ रहा है वो बहुत सारे गंभीर हो जा रहे हैं, इसलिए कि वो खांसी, एक तो खांसी का सिरप लेकर के मतलब झूठा विश्वास में बैठे रहते हैं कि मैंने कफ सिरप पी रहा हूँ, मैं भी ठीक हो जाएगा। और 1-2 सिरप नहीं, लगातार मतलब 2-3 सिरप पी जा रहे हैं, और रात में ज़्यादा खांसी हो रहा है तो 5 ml के बदले 10 ml भी ले रहे हैं, बराबर ना। डोज का ठिकाना रह रहा है, ना टाइप का ठिकाना हो रहा है। आपको पता ही नहीं कि मेरे को खांसी क्यों हो रही है। बिना जानकारी का आपने कोई भी कफ सिरप आपने मेडिकल स्टोर में बोला, आपको तो बहुत ज़्यादा जानकारी है नहीं, तो उसमें भी बाजार में जो उपलब्ध रहेगा दवाई के दुकान में वही सिरप आपको दे देगा। हो सकता है आपको सप्रेसेंट की जरूरत हो, एक्सपेक्टोरेंट दे दे, एक्सपेक्टोरेंट की जरूरत हो, एंटी एलर्जिक दे दे, एंटी एलर्जिक की जरूरत हो आपको म्यूकोलाइटिक एक्सपेक्टोरेंट दे दे। और आप तो कफ सिरप समझते हैं कि सब एक सिंगल कफ सिरप मतलब कफ को कम करने की दवा है। ऐसा नहीं है दोस्तों। कफ जो है अपना प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, बराबर ना। लंग में अंदर कहीं भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा, आपको फॉरेन बॉडी चला जाए, धूल चला जाए, एलर्जी या अंदर म्यूकस सिक्रीशन बढ़ जाए, कभी कभी जैसे मैंने बोला रिफ्लेक्स ओसोफेजाइटिस, यानी अंदर का जो रिस्पायरेटरी म्यूकोसा है वो अल्कली मीडियम के लिए बना हुआ है। अगर उसकी पीएच अगर चेंज हो जाए, एसिडिक आ जाए, तो भी खांसी होगा। बहुत बार पल्मोनरी फ्यूजन में भी खांसी होता है। तो खांसी के बहुत सारे कारण हैं, जैसा मैंने बोला कार्डियक में भी होता है, और खास करके अगर ब्रोंकल स्पाज्म है और अंदर कफ बना हुआ है बहुत सारा,
और आप जो है कफ सप्रेसेंट गलती से ले लिए तो मामला और गंभीर हो जाता है, और उन सब दर्दियों को मेरे को ठीक करने में बहुत दिक्कत होता है। फिर यहाँ नेबुलाइज करना पड़ता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, भर्ती भी करना पड़ता है, लंबे एंटीबायोटिक भी देना पड़ता है, बराबर ना। तो कफ सप्रेसेंट में बिना, मेरी सलाह ये है हाथ जोड़ के कि अगर आपको कफ हुआ है तो पहले उसकी डायग्नोसिस बनाएं कि क्या हुआ है हमको। एलर्जिक है कि ब्रोंकल अस्थमा का अटैक के कारण हो रहा है, ये रिस्पायरेटरी कारण से हो रहा है, जीआईटी कारण से हो रहा है, साइकोजेनिक है, या रिस्पायरेटरी में भी कौन सा कारण है, ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकल अस्थमा है, और कि अपर सर्दी खांसी के कारण खाली हो रहा है, या एलर्जिक राइनाइटिस के कारण हो रहा है। सबों का कफ सिरप अलग अलग होता है और दवाएं भी अलग अलग होती है। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि लोग समझ लेते हैं कि कफ मतलब बस सिरप पी लिया और मेरी कफ ठीक हो जाएगी, गर्म पानी पी लिया, ये सब कर लिया, हल्दी कर लिया, गरारा कर लिया, ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये कॉमन आपने जो कर रहे हैं ठीक है, लेकिन कफ सिरप का उपयोग ना करें। बाकी आपको जो करना है वो करें। क्या कफ सिरप में अगर आपके पास डायग्नोसिस नहीं है कि मेरे को कफ क्यों हुआ, हो सकता है एलर्जी कफ हो सकता है आपको ब्रोंकियल अस्थमा हो, ब्रोंकियल अस्थमा में आप कफ सप्रेसेंट ले रहे हैं तो और कफ जो है अंदर जमता जा रहा है, कफ निकल जाना चाहिए था, उसको आप पाल के रखे हैं। कफ के अंदर का जो म्यूकस होता है, म्यूकस प्रोटीन का नेचर का होता है, वो इन्फेक्शन को और बढ़ाता है, वो आपके निमोनिया जो नहीं होना था निमोनिया, वो निमोनिया हो जाएगा। मेरे पास पेशेंट आते हैं, मालूम हो तब तक निमोनिया डेवलप हो चुका है, और कभी कभी जानलेवा और खतरनाक लेवल पर ऑक्सीजन लेवल चला जाता है, बराबर। तो ऐसा ना करें। मेरी इच्छा ऐसी है कि आपको जब भी कफ हो आप डॉक्टर का सलाह लें, और खास कर करके एक्सपर्ट डॉक्टर की सलाह जरूर लें अगर लंबा खांसी चल रहा है तो। ऐसे लंबा ऐसे बिना सिरप पिए, और सिरप का एक डोज होता है, उस डोज को ही उस मात्रा में ही लेना है। अगर डॉक्टर 2.5 ml 5 ml इससे ज़्यादा कोई भी डॉक्टर सलाह नहीं देता है। कभी कभी मजबूरी में हम लोग 10 ml बोलते हैं, वो हमको पता होता है, जब हम स्टेथो लगाते हैं या स्टेथो लगाते हैं तब हमको स्टेथो बताता है क्या देना है, कितनी मात्रा में देना है, कितना डोज में देना है। अगर ये नहीं मालूम है तो कृपया कर करके ऐसी दुकान से खरीद कर करके खांसी का सिरप ना पिएं। मेडिकल एडवाइस जरूर लें, अपना डायग्नोसिस जरूर बनाएं, और सही ढंग से उचित सलाह लेकर करके ही कफ सिरप को पिए। कफ सिरप से कफ नहीं जाएगा, क्योंकि कफ एक प्रकार का एंजाइटी है, बीमारी है, उसमें साथ साथ में सब दूसरे सब भी दवा देने पड़ेंगे, तब जा करके आप ठीक होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कर कर करके अपने कफ सिरप को बाजार से खरीद कर करके पी कर करके अपनी सेहत पर वो खराब ना करें, अपने को जानलेवा में ना डालें। आप अपने भी खतरनाक अपनी स्थिति में जाते हैं, अपने परिवार को भी खतरनाक स्थिति में डाल देते हैं, बराबर ना। ऐसा ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद।